21 बिलियन डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए। इतनी बेशुमार दौलत कि जिसकी गिनती करने में ही किसी की जिंदगी गुजर जाए। ऐसी अकूत दौलत और संपत्ति का मालिक है ये व्यक्ति विशेष, जिसे दुनिया मुकेश धीरूभाई अंबानी के नाम से पहचानती है। लेकिन देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी पर ही लगा है सबसे बड़ा इल्जाम भी। एक ऐसा गंभीर आरोप जिसने देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी की ईमानदारी पर ही सवाल या निशान लगा दिया है। मुकेश अंबानी कहते हैं, मुकेश अंबानी ने कहा कि कांग्रेस मेरी दुकान है, मैं जब चाहूं कांग्रेस में जाकर जो मर्जी खरीद सकता हूं। मुकेश अंबानी का पूरी दुनिया में संपत्ति के मामले में नंबर बैठता है 19। ये दावा है मशहूर पत्रिका फोर्ब्स का। साल 2013 में उन्हें फोर्ब्स की सूची में दुनिया का 37वां सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी बताया गया है। बाजार कीमत के हिसाब से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन, प्रबंधकीय निदेशक और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देश की सबसे मजबूत कंपनी भी माना जाता है, जो मुख्य तौर पर पेट्रोकेमिकल्स और गैस के क्षेत्र में काम करती है। मुकेश अंबानी की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी बंगाल की खाड़ी में केजी बेसिन से भी गैस निकालती है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने लगाया है ये ताजा इल्जाम। इन्हीं कुओं की कुछ सालों की सीएजी ने ऑडिट की थी। सीएजी ने अपनी ऑडिट में लिखा है कि समय समय पे सरकार के साथ मिलके जो गड़बड़ियां हुई उसमें रिलायंस को विंडफॉल गेन्स फ्यूचर के 1.25 लाख करोड़ के दिए गए हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम मुकेश अंबानी पर केजरीवाल के आरोपों की पड़ताल करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे केजी बेसिन की पूरी कहानी। इस बात की तह में भी हम उतरेंगे कि आखिर क्यों मुकेश अंबानी पर लग रहा है करीब 1.20 लाख करोड़ कीमत के गैस घोटाले का आरोप। अर्ली 2000 में तो उस टाइम 17 साल का कॉन्ट्रैक्ट एनटीपीसी के साथ हुआ था कि ये उनको लगभग $2.3 पर यूनिट पे गैस देंगे 17 साल के लिए। लेकिन थोड़े दिन में नीयत पलट गई और कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर इन्होंने उसका दाम $4 पर यूनिट से ज्यादा का करवा लिया। मुकेश अंबानी पर केजरीवाल के इस ताजा आरोप की पड़ताल हम करेंगे आगे। पहले एक नजर उन आरोपों पर जो केजरीवाल ने मुकेश अंबानी की कंपनी RIL पर लगाए हैं। केजरीवाल का इल्जाम है कि रिलायंस कंपनी ने गैस बेचने की दर में भारी इजाफा किया है। साल 2000 में सरकार और रिलायंस के बीच न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत एक करार हुआ था, जिसके मुताबिक रिलायंस को 17 साल के ठेके पर केजी बेसिन में गैस निकालने के लिए कुएं दिए गए थे। ठेके के वक्त गैस की दर $2.34 प्रति ब्रिटिश थर्मल यूनिट तय की गई थी। लेकिन रिलायंस की RIL कंपनी ने साल 2004 में सरकार से गैस की कीमत $4.25 प्रति यूनिट करवा ली थी। और अब आरोप है कि रिलायंस से सरकार की मिली भगत के बाद गैस की कीमत दोगुना यानी $8.4 प्रति MMBTU कर दी गई, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। जब उसमें भी उनका लालच पूरा नहीं हुआ तो इस कंप्लेंट में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर उन्होंने ऑर्डर पास करवाया कि अभी आने वाली 1 अप्रैल 2014 से गैस का दाम डबल कर दिया जाएगा, यानी कि $8 प्रति यूनिट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। यानी कि $1 से कम की चीज $8 प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी, जो कि हमारे अपने देश की चीज है। इसमें लॉजिक ये लगाया गया जिस आरोप है कि जो गैस के दाम फिक्स किए गए वो इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से फिक्स किए गए, ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी पर इल्जाम और भी है, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन को। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से करीब 500 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में
करीब 7,645 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र, जहां साल 2009 से मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी जमीन के अंदर से कच्चा तेल निकाल रही है। केजी बेसिन में 6,000 फीट नीचे समंदर की गहराई में साल 2002 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अकूत गैस भंडार की खोज का दावा किया था। इस पूरे क्षेत्र को केजी D6 कहा जाता है और यहीं से निकलने वाली गैस में रिलायंस कंपनी पर गड़बड़ झाले का आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल। $4 करवाने के बावजूद उन्होंने अपने गैस के कुएं से गैस बहुत कम बनाई ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकें। उन्हें 80 मिलियन यूनिट्स गैस बनानी थी, जबकि उन्होंने 18% से भी कम प्रोडक्शन की, जिससे देश के अंदर एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से गैस इंपोर्ट करनी पड़ी और जिसकी वजह से देश के अंदर बहुत महंगाई हुई। लेकिन इस बार केजरीवाल मुकेश अंबानी पर आरोप लगाने तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने उनके खिलाफ सीधा मोर्चा ही खोल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल ने पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, हाइड्रोकार्बन के पूर्व महानिदेशक वीके सिब्बल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपए का गैस कीमत घोटाले करने का आरोप लगाते हुए इन चारों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच को FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश दे डाला। केजरीवाल के इसी एक्शन के बाद अब राजनीतिक गलियारों में भी मचा हुआ है जबरदस्त घमासान। इनको कोर्ट में जाकर के सीधे तौर पर कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ केस दायर करना चाहिए था। FIR दिल्ली पुलिस FIR उनके खिलाफ कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये एक बहुत वैसा पॉइंट होगा। ये हमारा देश में जो हो रहा है वो लूट हो रहा है। सरकार लूटने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, रिलायंस को सुविधा दे रहे हैं। हम बहुत पहले से उठाए। डिक्लेयर राहुल गांधी करप्ट, टू डिक्लेयर मुकेश अंबानी करप्ट, टू डिक्लेयर एवरीबडी इन इंडिया करप्ट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, टू डिक्लेयर नरेंद्र मोदी करप्ट. So everybody in India is corrupt except Mr. Kejriwal. This is very disgusting. This is very damaging. If Reliance or any other company for that matter has done something that should not be done, there is a due process of law. But clearly I would not support any witch hunt. बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टियां उद्योगपति मुकेश अंबानी की जेब में रहती हैं। देश को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं बल्कि उद्योगपति मुकेश अंबानी चलाते हैं और कांग्रेस पार्टी मुकेश अंबानी की दुकान है। केजरीवाल ये सारे इल्जाम लगाते रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई सामने आना अभी बाकी है। मुकेश अंबानी वो शख्स है जो इस देश की सरकार चलाता है। मुकेश अंबानी कहता है, मुकेश अंबानी ने कहा कि कांग्रेस मेरी दुकान है, मैं जब चाहूं कांग्रेस में जाकर जो मर्जी खरीद सकता हूं। और पिछले 1 साल से अभी तक यूपीए की सरकार को पिछले 10 साल से मुकेश अंबानी चला रहा था और पिछले 1 साल से मोदी जी के पीछे भी मुकेश अंबानी है। रिलायंस तो बहुत बड़ा समूह है। हमारे देश की आज स्थिति यह है, आप प्रांतों की स्थिति देखिए, यूपी में जाके देखिए, उड़ीसा में जाके देखिए, गुजरात में छोटे छोटे ग्रुप है जिनका टर्नओवर 5,000 10,000 करोड़ रुपया होता है। तमाम मंत्री और संसद सदस्य और एमएलए उनकी जेब में होते हैं। ये सच्चाई नहीं है क्या भारत की? ये भारत की सच्चाई है कि कॉर्पोरेट हाउसेज और राजनीतिक दल ये इनका नेक्सस है और काफी हद तक नौकरशाह भी इसमें शामिल होते हैं। छोटे स्तर पे तो जुडिशरी भी शामिल हो जाती है, मीडिया भी शामिल हो जाता है। ये तो देश की सच्चाई है, दुर्भाग्य से। मुकेश अंबानी की जेब में क्या बीजेपी और कांग्रेस है, ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन दौलत के जिस ढेर पर मुकेश अंबानी आज बैठे हैं उसका बड़ा हिस्सा उन्हें विरासत में मिला है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे मुकेश अंबानी बने देश के सबसे दौलतमंद शख्स। धीरू भाई अंबानी, वो शख्स जिसने रखी थी देश की सबसे मजबूत कंपनी रिलायंस की नींव। This day is an award for a positive achievement is a news by itself. करीब 18 साल की उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वाले धीरू भाई अंबानी ने
1966 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का गठन किया था। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में जब धीरू भाई अंबानी ने टाटा और बिरला जैसे दिग्गजों को पछाड़कर पॉलिस्टर धागा बनाने का लाइसेंस सरकार से हासिल किया, तो यहीं से उनकी कामयाबी की नई कहानी की शुरुआत हुई। उन दिनों मुकेश अंबानी विदेश में MBA की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ी और पिता के साथ पॉलिस्टर के बिजनेस में कूद पड़े। Both Mukesh and I have been involved in the process of building Reliance from when we were 15 and 17 years old respectively. And then when I was in college, I spent half my time at work. Oh, I see. And clearly this is not something that we have just inherited. We just didn't walk into an office one day and sit in a big room and said, we are managing directors of this company. We've been partners in progress, partners with my father in building the Reliance dream. प्लास्टिक, पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल्स, ये तीन क्षेत्र जिनमें धीरू भाई अंबानी की रिलायंस कंपनी ने तेजी से छलांग मारी थी। 90 के दशक की शुरुआत में जब रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लॉन्च की गई, तो इसके बाद से रिलायंस का नाम देश की दिग्गज कंपनियों में भी शुमार होने लगा था। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस की नींव रखी थी, लेकिन इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया मुकेश अंबानी ने। केमिकल इंजीनियर मुकेश अंबानी का शुरू से ही पेट्रोकेमिकल और गैस के बिजनेस की तरफ झुकाव रहा है और आगे इसी धंधे ने उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी को नई ऊंचाइयां भी दी है। लेकिन आज गैस के उसी बिजनेस को लेकर ही उन पर लग रहे हैं संगीन इल्जाम। मुकेश अंबानी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी वो शख्स है जो इस देश की सरकार चलाता है। मुकेश अंबानी कहता है, मुकेश अंबानी ने कहा कि कांग्रेस मेरी दुकान है, मैं जब चाहूं कांग्रेस में जाकर जो मर्जी खरीद सकता हूं।